मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास में हम ग्राफ पेपर और स्पाइरल पे बात करेंगे। ग्राफ पेपर की शॉर्टकट की डी है। ग्राफ पेपर सिलेक्ट करूं तो यहाँ सबसे पहले जो ऑप्शन मेरे पास आ रहा है वो कॉलम एंड रोज का है। यहाँ से मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि जो ग्राफ पेपर मैंने बनाना है वो मैंने कितने कॉलम और कितनी रोज पे डिपेंडेंट बनाना है। इस वक्त यहाँ 4 रोज और 3 कॉलम सिलेक्ट हैं। मैं इनकी तादाद को कम या ज्यादा भी कर सकती हूँ। फिलहाल मैं इतना ही रहने देती हूँ और यहाँ पे ग्राफ पेपर ड्रॉ करती हूँ। जो लाइंस हमारी वर्टिकल होती हैं हम उनको कॉलम कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल होती हैं उनको रोज कहते हैं। और इस वक्त मेरे पास 4 कॉलम और 3 रोज पे मुश्तमिल एक ग्राफ पेपर आ गया है। और उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊं तो यहाँ मेरे पास ग्राफ पेपर की आउटलाइन है। यहाँ से मैं इसकी विड्थ को कम या ज्यादा कर सकती हूँ। अगर मैं इसकी विड्थ को ज्यादा करूं तो आप देखें मेरे ग्राफ पेपर की ये जो आउटलाइन है इसकी विड्थ ज्यादा हो गई। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास लाइन के स्टाइल का है। यहाँ से अगर मैं इसकी लाइन को स्टाइल को चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। जहाँ से मैं जो भी स्टाइल सिलेक्ट करूंगी वो मेरे ग्राफ पेपर पे अप्लाई हो जाएगा। मैं वापस सिंपल कर देती हूँ इसको और यहाँ से इस आउटलाइन की थिकनेस को भी कम कर देती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास रैप टेक्स्ट का है। तो अगर हम टेक्स्ट लिखते हैं तो इसके आसपास रैप कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट का ऑप्शन हम रेक्टेंगल टूल में देख चुके हैं। उसके बाद अगर मैं टेक्स्ट टूल लेकर इसके अंदर कुछ लिखना चाहूं तो लिख सकती हूँ। ग्राफ पेपर को बेसिकली जब हम लोगो ट्रेस करते हैं या लोगो डिजाइन कर रहे होते हैं तो हम उसकी अलाइनमेंट चेक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। या तो हम गाइडलाइन लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि जो हम ड्रॉ कर रहे हैं उसे बिल्कुल सही जगह पे ड्रॉ कर रहे हैं। या फिर हम ग्राफ पेपर से भी वही काम ले सकते हैं। जैसे अगर मैं परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करना चाहती हूँ इस बॉक्स के साइज का तो मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके एक्यूरेट सर्कल ड्रॉ करूंगी। जैसे ही ये इसके एजेस को टच करेगा तो मैं इसको छोड़ दूंगी। तो अब मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरा सर्कल बिल्कुल एक्यूरेट है। अब मैं यहाँ से पिक टूल लूंगी और लेने के बाद इसको यहाँ पर नीचे सेट कर दूंगी। नीचे सेट करने के बाद अगर मैं इसकी एक और कॉपी लेना चाहूँ तो मैं इसी को उठाकर यहाँ पे रखूंगी और इसको कॉपी कर लूंगी। तो आप देखें ये दोनों सर्कल बिल्कुल एक साइज के हैं। नॉर्मली अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो हो सकता है मेरे सर्कल के साइज में फर्क हो, लेकिन इस तरह से मैं एक्यूरेट सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ। और अगर इन सर्कल से मैं कोई और शेप बनाना चाहूँ तो मैं बना सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ से अगर पेन टूल लेती हूँ और पेन टूल लेकर यहाँ इसके जहां पे मुझे कोऑर्डिनेट लिखा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर क्लिक करूं और क्लिक करके बिल्कुल यहाँ पर लाकर और ड्रैग करके थोड़ी सी इसकी शेप को कर्व कर दूं। और कर्व करने के बाद मैं अल्ट प्रेस करूंगी और इसको यहाँ पर वापस क्लिक करके अपने पेन को फ्री कर दूंगी। और उसके बाद मैं यहाँ से पिक टूल लूंगी। पिक टूल लेने के बाद मैं इसी लाइन की एक कॉपी लेकर यहाँ पर कॉपी कर दूंगी और उसके बाद मैं इस ग्राफ पेपर पे क्लिक करके इसको डिलीट कर दूंगी। अब मेरे पास ये शेप आ गई। मैं इनको यहाँ से जूम कर लेती हूँ और इसको भी सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ और इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ और वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल लेकर इस सेगमेंट को डिलीट कर दूंगी, इस सेगमेंट को डिलीट कर दूंगी, इस सेगमेंट को डिलीट कर दूंगी और इस सेगमेंट को डिलीट कर दूंगी। और उसके बाद मैं अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ। नॉर्मल करने के बाद आप देखें मेरे पास हार्ट की परफेक्ट शेप आ रही है। और अगर अब मैं इसमें कलर फिल करना चाहूँ कि नोट को ज्वाइन कर सकती हूँ, उसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कंबाइन कर दूंगी। कंबाइन करने के बाद शेप टूल लूंगी और शेप टूल लेने के बाद इन 2 नोट को सिलेक्ट करके ज्वाइन नोट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी। उसके बाद मैं इन 2 नोट को सिलेक्ट करके ज्वाइन नोट पे क्लिक कर दूंगी। उसके बाद इन 2 नोट को सिलेक्ट करके यहाँ से ज्वाइन कर दूंगी और उसके बाद इन 2 नोट को सिलेक्ट करके ज्वाइन कर दूंगी। अब मेरे तमाम नोट ज्वाइन हो चुके हैं और अपने नोट को ज्वाइन करने के बाद अब इसमें कलर फिल कर सकती हूँ। मैं इसमें रेड कलर फिल कर देती हूँ। इसमें मजीद वर्क करके इसको 3D लुक भी दिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम उस पर वर्क नहीं कर रहे। आप इस तरह से ग्राफ पेपर से लोगो बनाने के लिए भी हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा आप इससे कोई बैकग्राउंड तैयार करने के लिए भी हेल्प ले सकते हैं। मैं इसकी आउटलाइन भी खत्म कर देती हूँ और इसको उठाकर यहाँ साइड पे कर देती हूँ और यहाँ से एक और ग्राफ पेपर ले लेती हूँ।
यहाँ से मैं इसकी रोज और कॉलम की तादाद थोड़ी ज्यादा कर देती हूँ। मैं 10 रोज और 10 कॉलम का एक ग्राफ बना लेती हूँ। ग्राफ बनाने के बाद जब आप ग्राफ बना लेते हैं तो आप इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। नॉर्मली ये ग्रुप होता है और जब आप इसमें कलर फिल करेंगे तो वो एक ही कलर पूरे ग्राफ में फिल होगा। जैसे अगर मैं यहाँ से पिंक कलर फिल करूं तो आप देखें पूरे ग्राफ में ये फिल हो गया। लेकिन अगर हम इसको अनग्रुप कर लेते हैं तो उसके बाद इसमें अलग अलग कलर फिल किए जा सकते हैं। मैं यहाँ से पिक टूल लूंगी और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से अनग्रुप कर देती हूँ और बाहर क्लिक करूं तो अब ये अनग्रुप हो चुका है। अब अगर मैं इसमें कोई कलर फिल करना चाहूं तो कर सकती हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करके इसमें ब्लैक कलर फिल कर देती हूँ और उसके बाद इसको सिलेक्ट करके इसमें ब्लैक कलर फिल कर देती हूँ और इस कंप्लीट लाइन में ब्लैक कलर फिल करती जाती हूँ। और अगर मैं इनको एक साथ सिलेक्ट करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी। मैं अपने शिफ्ट को प्रेस रखे हुए जिस जिस बॉक्स को सिलेक्ट कर रही हूँ वो होता जा रहा है और उसके बाद मैं इनमें ब्लैक कलर फिल करूं तो एक साथ ये ब्लैक कलर मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं एक बॉक्स पिंक छोड़कर दोबारा से इसमें ब्लैक कलर फिल करना चाहूं तो कर सकती हूँ, या इसको क्रॉस साइड पे ब्लैक कलर फिल करना चाहूं तो कर सकती हूँ। जैसे अगर मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करती हूँ शिफ्ट के साथ इस बॉक्स को और इस पे ब्लैक कलर फिल करूं तो ये इसमें ब्लैक कलर आ जाएगा। अगर मैं इस बॉक्स में भी ब्लैक कलर फिल कर दूं और इसमें भी ब्लैक कलर फिल कर देती हूँ और उसके बाद मैं इस बॉक्स में स्काई ब्लू कलर फिल कर देती हूँ, इस बॉक्स में भी स्काई ब्लू कलर फिल कर देती हूँ और उसके बाद इस बॉक्स को सिलेक्ट करती हूँ और इनमें भी स्काई ब्लू कलर फिल कर देती हूँ और इस साइड पे भी मैं सेम कलर फिल कर सकती हूँ। तो आप देखें ये खूबसूरत सा डिजाइन आपके पास बन गया है। आप इस तरह से डिफरेंट कलर फिल करके बैकग्राउंड बना सकते हैं। अब अगर आप इसकी आउटलाइन को खत्म करें तो आउटलाइन को नन कर सकते हैं। आप यहाँ से राइट क्लिक करें तो इसकी आउटलाइन खत्म हो जाएगी और इसमें मजीद खूबसूरत इफेक्ट आ जाएगा। और अगर आप इस साइड पे भी कोई कलर फिल करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह से आप खूबसूरत पैटर्न बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसको उठाकर अलग अलग करना चाहें तो कर सकते हैं। मगर इन बॉक्सेस को उठाकर अलग करूं तो ये मेरे बॉक्सेस अलग हो जाएंगे। मैं कंट्रोल Z करके इन तमाम बॉक्सेस को वापस सेट कर देती हूँ और सेट करने के बाद इसको सिलेक्ट करके वापस ग्रुप कर देती हूँ और इसको छोटा करके यहाँ साइड पर रख देती हूँ। और उसके बाद मैं नेक्स्ट आती हूँ स्पाइरल टूल की तरफ। मैं इसे सिलेक्ट करूंगी। जब मैं स्पाइरल टूल को सिलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वो है स्पाइरल रेवोल्यूशन की, कि जब हम स्पाइरल ड्रॉ करेंगे तो उसके रेवोल्यूशन की तादाद कितनी होनी चाहिए, कितने सर्कल हमारे पास एक टाइम में बनने चाहिए। इस वक्त यहाँ पे 10 सिलेक्ट है, मैं इसको कम करके 5 कर देती हूँ। और उसके बाद जब मैं यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉ करूंगी तो मेरे पास 5 सर्कल वाला स्पाइरल बन जाएगा। आप काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5। और ये तादाद हमने स्पाइरल बनाने से पहले सिलेक्ट करनी होती है कि हमें कितने रेवोल्यूशन का स्पाइरल चाहिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊं तो मेरे पास सिमेट्रिकल स्पाइरल है। इस वक्त मेरे पास सिमेट्रिकल स्पाइरल सिलेक्ट है तो ये स्पाइरल मेरे पास बन गया। और उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊं तो मेरे पास लॉगरिथमिक स्पाइरल है। लॉगरिथमिक स्पाइरल से जब हम स्पाइरल बनाते हैं तो हर सर्कल के साथ उसका साइज बड़ा होता जाता है, उसकी स्पेस का जो एक सर्कल से दूसरे सर्कल के दरमियान है। और अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन आता है वो स्पाइरल एक्सपेंशन फैक्टर है। जब हम लॉगरिथमिक स्पाइरल सिलेक्ट करते हैं तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें हर नए राउंड के साथ उसके दरमियान का फासला ज्यादा चाहिए, लेकिन वो फासला कितना ज्यादा चाहिए वो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं स्पाइरल एक्सपेंशन से। इस वक्त मेरे पास 16 पिक्सल सिलेक्ट है तो जब मैं स्पाइरल बनाऊंगी तो मेरे पास ये फासला 16 पिक्सल आएगा। मैं यहाँ से स्पाइरल को सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ तो आप देखें जैसे जैसे मेरे सर्कल आगे बढ़ रहे हैं ये फासला ज्यादा हो रहा है। अब मैं इसको मजीद ज्यादा कर देती हूँ, मैं इसे 57 कर देती हूँ। और उसके बाद जब मैं स्पाइरल ड्रॉ करूंगी तो अब आप देखें ये फासला इस स्पाइरल की निस्बत यहाँ पे ज्यादा है और अगर मैं इसको कम करूंगी तो ये कम हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आउटलाइन विड्थ है। यहाँ से अगर हम आउटलाइन की विड्थ को ज्यादा करते हैं तो कर सकते हैं। और उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊं तो नेक्स्ट हमारे पास इस आउटलाइन का स्टाइल है। और उसके बाद नेक्स्ट आऊं
तो यहाँ पे एरो हेड मौजूद है। हम अपने स्पाइरल के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पे एरो हेड लगा सकते हैं। अगर मैं इसकी स्टार्टिंग पॉइंट पे ये वाला एरो हेड लगाती हूँ और उसके बाद मैं इसके एंडिंग पॉइंट की तरफ आकर यहाँ पे ये वाला एरो हेड लगाती हूँ, तो आप देखें ये एरो हेड मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है और स्टार्टिंग पॉइंट पे भी ये एरो हेड मौजूद है। और अगर मैं इसकी आउटलाइन को कोई स्टाइल देना चाहूँ, अगर मैं इसको डॉटेड स्टाइल देना चाहूँ तो ये डॉट्स की सूरत में आ जाएगी। अगर मैं इसको डैश स्टाइल देती हूँ तो ये डैश स्टाइल में आ जाएगा। यहाँ से मैं जो स्टाइल सिलेक्ट करूंगी वो मेरे स्पाइरल पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद मैं स्पाइरल को सिलेक्ट कर देती हूँ तो ये ऑप्शन मेरे पास क्लोज कर्व का है। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो जहां से हमारा स्पाइरल स्टार्ट हो रहा है और जहां से हमारा स्पाइरल खत्म हो रहा है ये उसको क्लोज कर देगा। मैं इस पर क्लिक करूं तो आप देखें एक लाइन इस स्पाइरल से इस स्पाइरल तक इसने हमारे स्पाइरल को क्लोज कर दिया। अब ये क्लोज ऑब्जेक्ट है। अब अगर मैं इसमें कलर फिल करूं तो ये इसमें कलर की फिलिंग हो जाएगी इन तमाम आउटलाइन के दरमियान। लेकिन अगर मैं इस स्पाइरल को सिलेक्ट करके इसमें अपने लेफ्ट क्लिक से कलर फिल करूं तो ये नहीं होगा, ये जस्ट एक आउटलाइन है। इस तरह से भी हम डिफरेंट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और इसके अलावा हम स्पाइरल से खूबसूरत पैटर्न भी बना सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको भी डिलीट कर देती हूँ और इसको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं स्पाइरल को सिलेक्ट करके यहाँ पे रखूंगी और इसके साइज को छोटा कर देती हूँ। छोटा करने के बाद मैं इसकी एक और कॉपी ले लेती हूँ और यहाँ पे रख देती हूँ और उसके बाद मैं इसको रोटेट कर देती हूँ और रोटेट करने के बाद मैं इसको उठाकर इसके ऊपर रखती हूँ और इन दो लाइंस को ज्वाइन कर देती हूँ और उसके बाद मैं इनको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करके यहाँ से ग्रुप करके इनको मजीद छोटा कर लेती हूँ और छोटा करने के बाद मैं इनकी एक और कॉपी यहाँ पे ले लेती हूँ और अब इन सबको सिलेक्ट करके ग्रुप कर दूंगी और इनके साइज को मजीद छोटा कर दूंगी। छोटा करके यहाँ पे रख दूंगी और उसके बाद इनको उठाकर और अपने माउस का राइट क्लिक प्रेस करके इसकी एक कॉपी ले लूंगी और कॉपी लेने के बाद Ctrl+R से इसको रिपीट कर दूंगी। तो अब देखें ये खूबसूरत पैटर्न मेरे पास आ गया है। अब अगर इसमें मैं कलर फिल करना चाहूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद इनमें ग्रीन कलर फिल कर देती हूँ। ये मैंने इनमें डार्क ग्रीन फिल कर दिया और उसके बाद मैं अपने रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करूंगी तो ये इस पूरे पेज की सिलेक्शन जितना रेक्टेंगल मेरे पास आ जाएगा। मैं इस पर डबल क्लिक करती हूँ तो ये रेक्टेंगल मेरे पास आ गया। अब इसमें मैं लाइट ग्रीन कलर फिल कर देती हूँ तो अब आप देखें सेम कलर में एक पैटर्न मेरे पास आ गया है जो कि लाइट और डार्क कलर में खूबसूरत शेड मुझे दे रहा है। या अगर मैं अपने बैकग्राउंड में स्काई ब्लू कलर फिल कर देती हूँ और अपने स्पाइरल को सिलेक्ट करके इनमें ब्लू कलर दे देती हूँ तो आप देखें ये खूबसूरत सा पैटर्न मेरे पास आ गया है। इस तरह से मैं स्पाइरल को भी डिफरेंट इफेक्ट बनाने के लिए यूज कर सकती हूँ। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।